बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है ना कि भारत में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये खबरें भी नज़र से गुजरी होंगी कि बहुत से भारतीयों का मानना है कि कोरोना का इलाज गाय के पेशाब और गोबर में है। हालांकि अब डॉक्टर्स और साइंसदान जो हैं बार बार इस हवाले से खबरदार कर रहे हैं, पर अब इस गाय के गोबर और पेशाब थेरेपी के रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। और वहाँ एक नया मामला ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमिकोसिस, अब आई होप कि मैंने सही ये पढ़ा हो क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, ये इसका इशू सामने आ गया। यानी अब तक 9,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं और ये बीमारी इंतहाई तेज़ी से फैल रही है। डॉक्टर्स ने तो लोगों को अपने जिस्म पे गाय के गोबर या पेशाब की मालिश करने से सख्ती से मना किया, लेकिन बाबुओं, सन्यासियों और इंतहा पसंद हिंदुओं के बहकावे में आए हुए लोग इस गाय के गोबर की थेरेपी को छोड़ने को तैयार नहीं है। बाबू और ख़ास तौर पे योगी बाबा रामदेव और पतंजलि पर आगे चलकर मैं ज़रा तफसील से बताऊंगा कि कैसे ये लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, लाखों लोगों को, और मज़ीद ये कितना नुकसान आम भारतीयों को पहुंचा रहे हैं। साथ ही मोदी और इन बाबुओं का असल गठजोड़ है क्या। बहुत से भारतीय और इंटरनेशनल डॉक्टर्स पहले ही आगाह कर चुके हैं कि इस गौ मूत्र और गोबर थेरेपी का उल्टा नुकसान हो सकता है और एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है, क्योंकि इन हालात में वायरस या तो म्यूटेट होकर मजीद खतरनाक हो सकता है या कोई पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। और अब वाज़े तौर पे क्लियरली डॉक्टर्स ने कह दिया कि नाम नहाद थेरेपी ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफा हो रहा है, पर यह गाँव थेरेपी वाला मामला रुक नहीं रहा। मोदी के गढ़ गुजरात में तो लोग सरेआम गाय के पेशाब में अपने जिस्म का अहाता करने के लिए हफ्ते में एक बार गाय की पनाह गाहों में जा रहे हैं, और इस उम्मीद से कि वह इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा देगी, यानी रेजिस्टेंस उनकी बॉडी की। इसीलिए यहाँ ब्लैक फंगस के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, जबकि वजूहात वाज़ेह हैं कि गाय का पेशाब और गोबर इन सब का सबब बन रहे हैं, मगर कोई इस बेवकूफ़ी और तोहम परस्ती को रोक नहीं रहा। दरअसल ब्लैक फंगस का ये गिरोह पूरे माहौल में, ख़ास तौर पर मट्टी में और बसीदा नामियाती मादा जैसे पत्ते, खाद के ढेर और जानवरों के फुजले यानी पेशाब और गोबर के साथ मौजूद होता है। काली फंगस की वजह से अब डॉक्टर्स ने मरीजों की आंखें निकालना शुरू कर दी हैं और इसकी तादाद हज़ारों में है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर काली फंगस से मुतासरा आँख ना निकलवाई गई तो ये बीमारी दिमाग को असर करेगी, जिससे मरीज़ के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूँ इंडिया का ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोरोना से सेहतयाब होने वालों को अपाहज बना रहे हैं, इनवैलिड कर रहे हैं। फंगस की ये किस्म कोरोना से मुतासर या सेहतयाब होने वाले अफराद में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को मुतासर करता है जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही कमज़ोर होता है या इनका कोई टिश्यू कमज़ोर होता है। कोई भी इंसान 3 तरह के इस बीमारी से, यानी ये इफ आई कैन स्पेल इट राइट, म्यूकोमाइकोसिस से मुतासर हो सकता है। फंगस को नाक से सूंघ कर, इसे अद्वियात या खुराक में खाकर, या जब फंगस किसी ज़ख़म से जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। अक्सर फंगस जो है नाक के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। दरअसल हम रोज़ाना फंगस की कई किस्मों को सूंघ कर अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं, लेकिन हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम और फेफड़े सेहतमंद हों तो इससे किसी भी इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। जब फेफड़े और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती हैं, जैसे कोविड-19 से मुतासरा कोई शख्स, तो फंगस हवा की नाली में पैदा होना शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म के अंदर टिश्यूज़ में मुदाखलत करता है। ये बीमारी जो है, ये फंगस नामी जो है, ये फेफड़ों में भी दाखिल हो सकता है, लेकिन इसके इन्फेक्शन अक्सर नाक, सांस या हवा की नाली को मुतासर करते हैं। यहाँ से वो आँखों की तरफ फैलते हैं और इंसान नाबीना हो जाता है, या ये दिमाग की तरफ फैल के सर दर्द या पता नहीं मज़ीद दौरों का बायस बनते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब इस मामले में भी मोदी सरकार ने सुपकी से बचने के लिए आदाद और शुमार का हेर फेर शुरू किया और सरकारी सतह पे ब्लैक फंगस के कम केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इंडिया में इसलिए ब्लैक फंगस को एक खतरा समझा जा रहा है क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और अक्सर वो इस पर काबू नहीं रखते। और हालिया आदाद और शुमार के मुताबिक कोविड से जुड़े ब्लैक फंगस के केसेस में 94% मरीज़ों में डायबिटीज़ हुआ है, जबकि 67% केसेस में डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता। अब एक अफसोसनाक मामला ये भी है कि जैसे कोरोना ने भारत में ज़ोर पकड़ा था, तो इससे जुड़ी अद्वियात और चीज़ों की किल्लत हो गई। अब ब्लैक फंगस के फैलाने के बाद भारत में एंटी फंगस की दवाओं में किल्लत पैदा हो चुकी, जिस पर काबू पाने के लिए भारत में मज़ीद कंपनीज़ को एंटी फंगस वैक्सीन बनाने के लाइसेंस जारी किए गए। इन तमाम तोहमात, बेवकूफ़ी और गलतियों की सबसे बड़ी वजह भारत के बाबे, योगी, गुरु, वो सब शामिल है जो मुसलसल सादा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोरोना में जो तेज़ी से फैला है, इसमें कुंभ मेले और इसके प्रेशर को
रद्द नहीं किया जा सकता। आप देखें अब भी भारत में योगा गुरु बाबा रामदेव के जदीद तिब के बारे में दिए गए बयानात पे एक तूफान बरपा है। बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा कि जदीद अद्वियात लेने के बाद दसियों हजार लोग हलाक हुए। उन्होंने उन लोगों का मजाक भी उड़ाया जो ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आलमी वबा के दौरान दिए जाने वाले इन बयानात को बेहिस करार देते हुए इनकी मजम्मत की है। पूरी कहानी यह है कि पहले बाबा रामदेव ने एक बयान जारी किया कि भगवान ने हमें मुफ्त ऑक्सीजन दे रखी है और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, किल्लत कैसे हो सकती है जब भगवान ने फिजा को ऑक्सीजन से भर रखा है। बेवकूफ़ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पीछे भाग रहे हैं। मुफ्त की ऑक्सीजन का सांस लो, ऑक्सीजन और बेड्स और शमशानों की कमी के बारे में क्यों शिकायत कर रहे हो। इसके बाद तो ऐसा लगा कि पूरे भारत में आग लग गई, लेकिन ये मामला थमने नहीं पाया कि उन्होंने एक और वीडियो जारी कर दिया जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स पर तनकीद करते हुए और उन्हें कोविड से होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार ठहराते हुए सुना जा रहा है। और इसके बाद तो कई डॉक्टर्स ने रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, लेकिन मोदी हुकूमत चुप है। फिर शदीद तनकीद के बाद बाबा रामदेव ने पैंतरा बदला और एक ट्वीट के जरिए अपने मुतनाज़ा बयान तो वापस ले लिया, लेकिन अगले ही दिन एक खत में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये पूछा कि जदीद तिब के पास अब भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं है। इससे एक बार फिर डॉक्टर्स में गुस्से की लहर दौड़ गई। दरअसल 2006 में बाबा रामदेव ने जड़ी बूटियों पर मबनी अद्वियात बेचने के लिए पतंजलि नामी कंपनी को लॉन्च किया और कुछ ही साल बाद पतंजलि ने मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी आटे से लेकर मलबूसात, साबुन, तेल, बिस्किट, यहाँ तक के गौ मूत्र खूब बेचा। कोरोना के बाद पिछले साल जून में पतंजलि ने क्रोनल के नाम से रवायती इंडियन टिप पे मबनी एक दवा बेचना शुरू की और इसके बारे में दावा किया कि इससे कोविड का इलाज हो सकता है। ताहम उसकी दवा की मार्केटिंग को उस वक्त रोकना पड़ा जब खुद भारतीय हुकूमत आलमी प्रेशर में ये कहा कि इस दावे को साबित करने के लिए इनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। ताहम हुकूमत ने इस पर यह कह के पाबंदी नहीं लगाई कि इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद फरवरी में पतंजलि के हामियों ने दावा किया कि कोरोनल को आलमी इदारे सेहत ने मंजूरी दे दी। ताहम आलमी इदारे सेहत ने उसकी तरदीद कर दी। फरवरी में ही डॉक्टर हरीश वर्धन बाबा रामदेव के साथ एक तकरीब में शरीक हुए जहाँ कोरोनल के बारे में इसी तरह के दावे दोहराए गए। अब ये मई के शुरू की बात है। उस वक्त इंडिया में कोविड के रोज़ाना 4 लाख केसेस सामने आ रहे थे और अमवात की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। दरअसल बाबा रामदेव की तरह कई गुरु हजरात ने जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली अद्वियात बेचने के कामयाब कारोबार खड़े कर रखे हैं और ये बाबे जाली दवाइयाँ बेचकर अरबों खरबों कमा चुके हैं। यहाँ तक कि गुज़िश्ता इलेक्शन में इनमें से कई ने तो बीजेपी को खुलकर सपोर्ट भी किया और फंड्स भी दिए। इनमें ये योगी बाबा रामदेव पेश थे। इसलिए बीजेपी की हुकूमत इन पर हाथ डालने से कन्नी कतराती है क्योंकि रामदेव के लाखों फॉलोअर्स हैं। तो इस वक्त भारतीय डॉक्टर्स न सिर्फ कोरोना और ब्लैक फंगस से लड़ रहे हैं बल्कि बाबा रामदेव जैसे बाबू सन्यासियों से भी लड़ रहे हैं जो आम लोगों को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गलत मलद अद्वियात पे लगा रहे हैं, गौ मूत्र और गोबर को हर चीज़ का इलाज कह रहे हैं। अब भारत में बढ़ती अमवात और बढ़ते केसेस की सबसे बड़ी वजह ये क्वैक्स और 2 नंबर बाबे हैं जिन्होंने भारत को एक शमशान घाट में कन्वर्ट कर दिया, जबकि मोदी और हुकूमत खामोश तमाशाई है क्योंकि ये वोट का मामला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।